जय गुरुदेव। बात बहुत पुरानी है। बरस था 1989 यानी 1979। तारीख 14 जून की थी। दिन गुरुवार शायद। स्थान आजमगढ़, मोहल्ला सराय। समय लगभग 11 बजे का था। हम सब अपनी नानी के यहां गए थे। मेरा पूरा परिवार, यानी मैं, मेरी मां, मेरी बहनें। पिताजी बनारस में थे। दोपहर के समय सारे बच्चे खेल रहे थे। अचानक से एक हादसा हो गया। मेरी छोटी बहन प्रीति ऊपर की मंजिल से नीचे आंगन में गिर गई। जैसे वो बच्ची बिखर गई हो। चारों तरफ खून के छींटे, सब स्तब्ध। ये क्या हो गया? गिरते ही उसका शरीर निष्क्रिय हो गया। खून के फव्वारे फूट पड़े। तत्क्षण उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बोला कुछ बचा नहीं है, फिर भी सदर अस्पताल ले जाएं। सबके मुख पर सिर्फ एक ही नाम था, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हे गुरु महाराज रक्षा करो, हे स्वामी जी महाराज दया करो। उसे अतिशीघ्र सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने कहा कि कुछ बचा नहीं है। शरीर में मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे, अनगिनत, शायद 100-150। डॉक्टर्स ने बताया कि ब्रेन हैमरेज हो चुका है, खून बहुत बह चुका है, बचने की कोई संभावना नहीं। अगर बच भी गई या तो अंधी हो जाएगी, या पागल, या कोमा में, कभी कोमा से बाहर न आ सके, ऐसा भी हो सकता है। बेहतर होगा कि आप या तो बनारस ले जाएं, लखनऊ या दिल्ली, पर यहां पर कोई इलाज हम न कर पाएंगे। मेरे मामा जी सर पे हाथ रखकर बैठ गए। श्री गुलाब चंद जी, जो बाद में आश्रम में शिफ्ट हो गए थे, गुरु महाराज की छाया में रहने लगे थे। उन्होंने कहा कि हे गुरु महाराज, ये तो बहुत बड़ा आक्षेप लग जाएगा, बहुत बड़ा कलंक। ये लड़की अपने मामा के यहां गई थी और मर गई वहां। मेरी नानी ने कहा, बचा लो गुरु महाराज। सब चिल्ला रहे थे, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये कहानी यहीं पर रोकते हैं। 2 दिन पीछे चलते हैं। तारीख 12 जून की। बनारस में गुरु महाराज के गुरु भाई थे। हम लोग उन्हें मैनेजर साहब कहते थे। सुरेश चंद्र जी के पिताजी। वो दिल्ली में थे शायद। गुरु महाराज ने फोन करके उन्हें आश्रम बुलाया। जाने के पहले वो मेरे पिताजी से मिलकर गए थे। सब ठीक था, हालचाल सब बढ़िया था। जब वो आश्रम पहुंचे 12 तारीख की दोपहर में, तो गुरु महाराज ने कहा कि मुझे आजमगढ़ जाना है। बोलो क्यों हुजूर, आपको तो गोरखपुर जाना था।
गोरखपुर में श्री बाल मुकुंद तिवारी जी की बिटिया की शादी थी शायद। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे आजमगढ़ जाना है, राजेंद्र की बेटी गिर गई है। बोले हुजूर कौन राजेंद्र? बोले जौहरी साहब। मैनेजर साहब हैरान रह गए। बोले नहीं हुजूर, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी मुलाकात हुई, बिल्कुल ठीक है सब कुछ। गुरु महाराज ने अनसुनी कर दी। 13 तारीख को अपनी फिएट में बैठे और 14 तारीख की दोपहर 2-3 बजे तक वो आजमगढ़ पहुंच गए। अब पुनः 14 को आ जाते हैं। गुरु महाराज की गाड़ी आजमगढ़ में पांडे बाजार की तरफ बढ़ रही थी। मैं अस्पताल से लौट रहा था, छोटा बच्चा था। मैंने हुजूर की गाड़ी देखी, साइकिल पर था और साइकिल मैंने बढ़ा दी पांडे बाजार की तरफ। समझ गया कि हुजूर वहीं जा रहे होंगे। पांडे बाजार में अफरा तफरी मच गई कि हुजूर आ गए, स्वामी जी आ गए अचानक से, बिना किसी पूर्व सूचना के। कोई तैयारी भी नहीं थी। गुरु महाराज छत पर बैठे थे। सारे प्रेमी जिनको जिनको पता चला वहां इकट्ठा हो गए। मैं वहीं कोने में खड़ा था। हुजूर ने कहा कि अरे जौहरी साहब की बेटी गिर गई है, कहां पर है? अब आजमगढ़ में जौहरी साहब को कौन जानता था? आजमगढ़ में किसको पता था? लोगों ने कहा हुजूर कौन जौहरी साहब? हुजूर तमतमा गए। उन्होंने कहा कि तुम सब प्रेमी सत्संगी एक दूसरे की खोज खबर नहीं रखते, एक दूसरे का अच्छा बुरा तुम्हें पता नहीं है। कैसी संगत है तुम्हारी? कैसे परमार्थी हो तुम? मैं तुरंत बीच में आ गया। मैंने कहा हुजूर मुझे पता है। अरे आओ सदगुरु आओ। हुजूर कभी कभी मुझे प्यार से सदगुरु कहा करते थे। बोले ये इसकी बहन है, इसकी बहन। हाँ बेटा, कहाँ हैं सब? मैंने कहा हुजूर सदर अस्पताल में। सदर अस्पताल कहाँ पर है? सब ने कहा हुजूर हमें पता है। मैंने कहा हुजूर मुझे पता है, चलो। उनकी गाड़ी में मैं आगे बैठ गया और पीछे जिसको जो साधन मिला सारे प्रेमी पीछे पीछे। अस्पताल पहुंचते ही हुजूर ने आओ देखा न ताओ अंदर घुस गए। जैसे सब पता था उन्हें कहां जाना है, कहां रास्ता है। मैं पीछे पीछे था, हुजूर आगे आगे। मैं हैरत से तिरछी नजरों से उन्हें देख रहा था। सुरक्षा व्यवस्था बहुत नहीं थी तब के ज़माने में। 1-2 लोग थे, तो इतनी भीड़ और एक महापुरुष जा रहा है। उन्होंने रोका नहीं। हुजूर इमरजेंसी वार्ड में घुस गए। मेरी माता जी विलाप कर रही थी। इस घटना को यही रोकते हैं। 2 घंटे पहले की एक घटना पर चलते हैं। जब बहन को भर्ती किया गया, मां विलाप कर रही थी, हे गुरु महाराज, हे गुरु महाराज, रक्षा करो, कृपा करो, दया करो। वो बार बार गुरु महाराज कर रही थी। बगल के एक बेड छोड़ करके दूसरे बेड पर एक महिला थी। वो उनके इस क्रंदन से आजिज आ गई, ऊब गई शायद। उसने कहा कि बहन जी, इतना शोर मचा के गुरु महाराज नहीं आते। गुरु महाराज आश्रम में बैठे हैं, आप चिल्ला रही हो, क्या वो आश्रम छोड़ के यहां भाग के चले आएंगे? शोर मत मचाओ, आपका दर्द है तो मन में रखो, हमको तकलीफ हो रही है। माता जी चुप हो गई। उन्होंने क्षमा मांग ली, लेकिन उनकी आंखें तो गंगा जमुना की तरफ बही चली जा रही थी। अब पुनः 2 घंटे आगे आ जाते हैं।
गुरु महाराज इमरजेंसी वार्ड में घुस चुके थे, प्रवेश कर चुके थे। प्रविष्ट होते ही उनकी नजर रोती हुई मेरी मां की तरफ गई। बोले, बच्ची मैं आ गया। मेरी मां को जैसे सांप सूंघ गया हो। उन्हें लगा कि सपना देख रही है वो। उनकी आवाज कंठ से निकल ही नहीं रही थी, वो गूं गूं करने लगी। हुजूर बेड पर पहुंच गए। बोले, क्या हुआ बच्ची को? तो हम में से किसी ने कहा कि हुजूर ये तो डॉक्टर कह रहे हैं कि अंधी हो जाएगी, पागल हो गई है, बचना मुश्किल है। मुझे एक एक दृश्य याद है। हुजूर ने कहा, अच्छा अंधी हो जाएगी? उन्होंने कस के बिटिया को झकझोर दिया। बहन को उन्होंने झकझोर के उठाया। बच्ची उठो, बच्ची उठो। मेरी बहन प्रीति ने आंखें खोल दी। तब तक दौड़ के डॉक्टर भी आ गए। उनको पता चला कि कुछ लोग घुस गए हैं, लेकिन देखा एक महात्मा है तो सब चुपचाप खड़े हो गए। बेटी उठो। बेटी ने आंखें खोल दी। बोले, मैं कौन हूं? बोले, स्वामी जी। उस बच्ची ने कहा, मेरी बहन ने 7-8 साल की रही होगी। बोले, ये कितनी उंगली है? उसने कहा, 1। बोले, ये कितनी है? 2। बोले, ये देखो ये 4 उंगलियां हैं? बोले, नहीं 5। तो सब दिखाई देता है। उन्होंने दवा उठाई और बोले, ये क्या है? उसने कहा, टेबलेट। फिर अंदर दवा खोल दी। बोले, ये कौन सा रंग है? गुलाबी ना? बोले, नहीं सफेद है। दूसरी दवा उठाई। बोले, ये देखो ये पीली है ना? नहीं लाल है। हुजूर मुस्कुराए, सब तो दिखाई देता है इसे। तो किसी ने बताया कि मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, हड्डियां टूट चुकी। बोले, कहां? बोले, हर जगह। हुजूर ने धपाधप हाथ मारना शुरू किया, नीचे से ऊपर तक सहलाना शुरू किया। बोले, यहां पर, यहां पर, यहां पर, कहां फ्रैक्चर्स? डॉक्टर हैरान हो गया। उसने एक तरह से उनका हाथ ही पकड़ लिया। बोले, क्या कर रहे हैं आप? हुजूर ने डॉक्टर को प्यार से देखा और हौले से झिड़क दिया। बोले, तुम चुप रहो। पूरा शरीर सहलाया। बोले, बेटी हाथ हिलाओ। उसने हाथ हिलाया। बोले, पैर हिलाओ। उसने पैर हिलाया। बोले, सब कुछ ठीक है। अचानक मां ने कहा कि इसको ब्रेन हेमरेज हो गया है। बोले, सब दिखाई दे रहा है, सब सुनाई दे रहा है, सब समझ में आ रहा है। सर पे हाथ फेरा। बोले, ब्रेन हेमरेज क्या होता है जी? बोले, बच्ची मेरी बिल्कुल ठीक है। कुछ देर रुके रहे, इधर उधर देखा। 2 घंटे पहले जो महिला मेरी मां से झगड़ा कर रही थी, वो भी सत्संगी परिवार से थी। उसको झपकी आ गई। वो सो गई बैठे बैठे। इतनी भीड़, इतना कोलाहल, लेकिन उसकी नींद न टूटी। गुरु महाराज ने कृपा दृष्टि डाली सारे मरीजों के ऊपर और मेरी बहन पे भी, और हम सबके होठों पर हंसी देकर निकल गए। डॉक्टर को हिदायत भी दी कि जरा एक्सरे फिर से कर लो, तुम्हारी मशीन ठीक नहीं, और हंस दिए। ठहाका। उस ठहाके में इतनी मौज थी, इतनी कृपा थी कि मेरे रोए रोम रोम उस दृश्य को महसूस करके सक्रिय हो गए, खड़े हो गए। पुनः एक्सरे हुआ। सिर्फ एक जगह कमर के पास हेयरलाइन फ्रैक्चर मिला। पहले की सारी रिपोर्ट जैसे गलत हो गई हो, मानो गुरु महाराज की दया मेडिकल साइंस को मुंह चढ़ा रही हो। 5-6 दिन में छुट्टी मिल गई। आज वो बिल्कुल स्वस्थ है। 3 बच्चे हैं उसके। बड़ी बेटी ने अभी MBA किया है।
छोटी मास्टर्स कर रही है BHU से, बेटा शायद 10वीं 11वीं में है। परिवार खुशहाल है, मालिक की दया है। हमारे मालिक, हमारे स्वामी जी महाराज इस सृष्टि के नियंता हैं, पालनहार नहीं, वो तो रचयिता हैं, रचनाकार हैं। उनकी दया से, उनकी कृपा से ही सृष्टि चल रही है। ये जो ग्रेविटी है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे आप गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व शक्ति उन्हीं की शक्ति है। उन्हीं की कृपा से हम चलायमान हैं, उन्हीं की दया से हम चल रहे हैं। गुरु अनंत, गुरु कृपा अनंता। जय गुरुदेव।